प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री महाकाल। भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, भ्रकुटी विलास न चावै ताई, अस प्रभु छाड़ भजिए कहूँ काई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर हैं रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यह विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, ले उछंग कहूँ हलुरावें कबहूँ, पालने घाल झुलावें। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनुभाए, कर श्रृंगार पल ना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरमात तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पय भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनः सूता, बहुर आए देखी सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, ऐसा किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहाँ पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देख राम जननी अकुलाई, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालकों को देखा, वह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को पकड़ाई हुई घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर शरित सिंधु महकानन, काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सु देखा जो सुनाना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विद गाड़ी, अति सबीत कर जोरे ठाड़ी, देखा जीव न चावे जाई, देखी भगत जो छोरे ताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूद चरणन सिर नावा, विस्मय बंत देख बहतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत कर न जाए भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हर जननी बहुविध समझाई, यह जन कतऊ कह सुनमाई। माता से
स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कभूँ व्याप प्रभु मोए माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दाशन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये पर जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुन दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। विप्रों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजवाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताय धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति विहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इतो अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, ददियोदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर से उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष समुश्रुत गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जमई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितुमाता। गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्याएं सीख ली। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मुहा। जिन भी थिन बे रहें सब भाई, थकित हुए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी बुद्ध, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुवाल। प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधुकर सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेलन जाई। पावन मृग मारें जिय जानी, दिन प्रति निपय दिखावे आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की।